प्रणाम दोस्तों। परमाणु शक्ति ये शब्द सुनते ही रोमांच भी आता है और डर भी। दुनिया में सिर्फ गिने चुने देश ही एटमी ताकत रखते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, एटमी क्षमता से संपन्न देश इस तरह का समझौता कभी नहीं करते। अमेरिका ने भी कभी किसी को नहीं कहा कि उसका परमाणु हथियार उठा लो। रूस ने भी कभी किसी को नहीं कहा कि अपनी एटमी हथियार की जो उनकी क्षमता है किसी को उधार देगा। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन किसी ने नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान ने, जी हाँ, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ऐसा समझौता करके नई जमीन तोड़ दी है। और यही है आज की हमारी बात का, हमारी चर्चा का केंद्र। न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। 17 दिसंबर 2025 रियाद में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। रणनीतिक समझौता या कहिए रणनीतिक रक्षा समझौता। नाम था स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। कागज पर लिखा था अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो उसे दोनों देश पर हमला माना जाएगा। लेकिन कागज से बड़ा बम तब फटा जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सऊदी अरब के लिए उपलब्ध होगी। अब जरा सोचिए, क्या यह दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी कि छतरी है? क्या यह सिर्फ दो देशों का मामला है या पूरे मध्य पूर्व का संतुलन बिगाड़ने वाला खेल है? आपको क्या लगता है, शांति आएगी या युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है अभी क्यों। कारण नंबर 1, क्षेत्रीय असुरक्षा। इजराइल की हाल की कार्रवाई ने खाड़ी देशों को डरा के रख दिया है। सऊदी को लगा कि उसे किसी भरोसेमंद सुरक्षा कवच की जरूरत है। कारण नंबर 2, अमेरिका से भी मोहभंग होने लगा है। एक दौर था जब खाड़ी के देशों की सुरक्षा 100% अमेरिकी गारंटी पर थी। लेकिन अब अमेरिकी नीतियां अनिश्चित हैं। अमेरिका पीछे हट रहा है और ऐसे में सऊदी ने कहा भरोसेमंद दोस्त से ज्यादा काम आता है पड़ोसी सहयोगी। तीसरा कारण है पुराना हिसाब। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआती फंडिंग में सऊदी का बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये समझौता एक तरह से उस उधार की वापसी भी है। यानी यह राजनीति नहीं है सिर्फ, बल्कि एक पुराना रिश्ता भी है। अब आते हैं पाकिस्तान की दूसरी चाल पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ने भारत के 4 राफेल विमानों के टेल नंबर सार्वजनिक कर दिए। दोस्तों, टेल नंबर क्या है? ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जो हर विमान को दुनिया से अलग अलग पहचान देता है। यानी पाकिस्तान ने कह दिया हम तुम्हें गिन गिन कर जानते हैं। लेकिन भारत में इस पर एक गहरा सन्नाटा है। अब सवाल है, क्या भारत चुप रह जाएगा? क्या सऊदी अरब वाली बात और राफेल वाली बात को इग्नोर करना भारत के लिए सही रणनीति होगी? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा। अब भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत योजनाबद्ध खेल खेला है। उसने अपने लिए एक फौजी छाता और यानी मिलिट्री अम्ब्रेला तैयार किया है। इस डिजाइन में 2 ताकतें पीछे हैं। पहला अमेरिका, जैसा कि आप जानते ही हैं, और दूसरा चीन। अमेरिका पाकिस्तान के डिफेंस अम्ब्रेला का डिजाइन अपडेट करता रहा है, ये तो आपने बहुत समय से देखा ही है। और पिछले कुछ सालों में चीन ने भी एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार और तकनीक भर भर के दी है। अब इसमें जुड़ गया है एटमी डिफेंस का आयाम। यानी पाकिस्तान ने खुद को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूक्लियर डिफेंडर घोषित कर दिया है। सोचिए, सऊदी अरब के पास तेल, पैसा और मक्का मदीना का धार्मिक महत्व, पाकिस्तान के पास एटमी शक्ति। और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इस्लामिक दुनिया में एक सुप्रीम अलायंस खड़ा हो जाता है, अल्टीमेट अलायंस। और यह दोस्तों वही है जो पहले कभी किसी देश ने किसी और के साथ नहीं किया।
अब सवाल यह है, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, किस पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। पहला असर, इजराइल और ईरान। मध्य पूर्व में अब इजराइल ही न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगा, सऊदी को पाकिस्तान का कवच मिलेगा। तो क्या ईरान भी तेजी से परमाणु हथियार की ओर बढ़ेगा। दूसरा असर, हम पर, हम भारतीयों पर, भारत पर। भारत और सऊदी के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सऊदी समझौते ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत को अब अपनी रणनीति फिर से गढ़नी होगी। तीसरा असर, अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार संधि एनपीटी। पाकिस्तान एनपीटी का सदस्य नहीं है। अगर ये मॉडल सफल हुआ तो क्या कल और देश भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला समझौते करेंगे? अगर हां, तो दुनिया परमाणु हथियारों की एक नई होड़ में फंस सकती है। लेकिन दोस्तों, ये खेल बहुत खतरनाक है। पहला खतरा यह है कि एक छोटी लड़ाई भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। दूसरा खतरा यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि हथियारों का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। तीसरा खतरा, पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है तो क्या वह इतना बड़ा बोझ उठा पाएगा। समर्थक कहते हैं यह स्थिरता लाएगा, आलोचक कहते हैं यह दुनिया को नई हथियार दौड़ में धकेल देगा। सच क्या है? जवाब तो आने वाला समय ही देगा। भारत को अब बहुत संभल कर चलना होगा। यह सिर्फ सऊदी पाकिस्तान का मामला नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा और विदेश नीति का सीधा सीधा सवाल है। भारत को स्पष्ट रणनीति बनानी होगी, क्योंकि चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील इतिहास का एक नया अध्याय है। क्या यह शांति लाएगी या दुनिया को नई मुश्किलों में धकेलेगी? एक बात और सोचिए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तक इसका एक्सेस इस वजह से इजी हो जाए। आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। दोस्ती की आड़ में चल रही है सियासत की चाल, हर मोहरे के पीछे छुपा है ताकत का जाल। परमाणु साये में कांप रही है इंसानियत सारी। अब वक्त बताएगा ये सवेरा है या अंधकार की सवारी। प्रणाम।